रेस्टोरेंट की नरम रोशनी में मोमबत्तियां धीरे धीरे जल रही थीं। क्रिस्टल ग्लास चमक रहे थे और हवा में शराब की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैंने यह रात एलेनी के लिए बुक की थी। उसके कैंपस लौटने के 3 महीने पूरे होने का जश्न। 3 महीने जो किसी चमत्कार की तरह लग रहे थे, जैसे कि लंबे अंधेरे के बाद रोशनी लौट आई हो। उसका लाल कोट शाम की हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह खुद आग की तरह जल रही हो। मैं 7:30 वहां मिलूंगी। उसने लाइब्रेरी के बाहर मुझे किस करते हुए कहा। पहले अपना मिथक का असाइनमेंट जमा करना है। मैं इंतजार करूंगा, मैंने कहा और उसे दूर जाते देखा। उसकी हरकतें, उसका आत्मविश्वास, सब मुझे जिंदगी की हर सांस याद दिला रहे थे। यही वह जीवन था जिसके लिए हमने लड़ा था। 7:15 मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। वाइन की एक बोतल मंगाई, गहरा लाल उसके कोट की तरह। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। 7:30, फिर 7:45। शायद वह देर से आ रही थी। सबमिशन पोर्टल सुबह से क्रैश था। शायद किसी प्रोफेसर से बात कर रही थी। 8 बजे मैंने उसे कॉल किया। कोई जवाब नहीं। मेरे पेट में एक ठंडी गांठ कस गई। फोन बंद हो गया शायद, या दोस्तों के साथ बिजी हो गई होगी। 8:15 पर मैंने टेक्स्ट किया, सब ठीक है ना? तुम अभी भी आ रही हो ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह ठंडी गांठ अब भारी पत्थर जैसी लग रही थी। मैंने वाइन को छुए बिना बिल चुकाया और बाहर निकल गया। एक्सीडेंट? दिल जैसे वहीं थम गया। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, अभी नहीं। मैं बेतहाशा उस शोर की ओर भागा। भीड़ पहले से वहां थी। किसी ने मदद की कोशिश की, कोई बस देख रहा था, मोबाइल कैमरे ऑन। सड़क के बीचों बीच एक डिलीवरी ट्रक ने एक छोटी कार को कुचल दिया था। कार का दरवाजा धंसा हुआ, शीशे बिखरे पड़े थे। और फिर मैंने उसे देखा। वो लाल कोट जो कुछ घंटे पहले मेरी आंखों में हंसी बिखेर रहा था, अब धूल और खून में लथपथ पड़ा था। एलेनी। नहीं! मेरी चीख ने सब कुछ काट दिया। मैं भीड़ को धकेलते हुए उसके पास पहुंचा। वो जमीन पर पड़ी थी, निश्चल, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से नाम ही मिटा दिया हो। मैं घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। दिल कहीं अंदर से गिर गया था। एलेनी। मेरी आवाज टूट गई। उसके बालों में खून, चेहरा पीला, सांसें टूट फूट सी। मैं उसे छूने से डर रहा था, जैसे एक हल्का स्पर्श भी उसे और तोड़ देगा। एलेनी, बेबी, आंखें खोलो, मैंने फुसफुसाया। आंसू उसकी आंखों तक बहते रहे। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया, सिर गोद में रखा। प्लीज जागो, मैं यहीं हूं, बस देखो मुझे, प्लीज। एलेनी। उसकी सांसें चल रही थीं, बहुत धीमी लेकिन थीं। एक पल के लिए दिल में उम्मीद की एक हल्की रोशनी जली। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, मैंने फुसफुसाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस थामे रहो, प्लीज। मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे, जैसे बारिश। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। मैंने उसके कान के पास झुककर कहा, मैं कसम खाता हूं, तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं दूर एम्बुलेंस की सायरन की आवाज तेज हो रही थी, और मेरे अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बस जिंदा रहो, मेरे लिए जिंदा रहो, प्लीज। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, मेरी नजरें एलेनी पर थीं, उसके जीवन के उस पतले कांपते धागे पर जो किसी भी पल टूट सकता था। और मैं जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगा। यही मेरा आखिरी वादा था। एम्बुलेंस की चमकती लाल नीली लाइटें
मेरी आंखों में चुभ रही थीं, जैसे वही रोशनी उसके भीतर बहती रक्त की नदियों से उठ रही हो। मेडिकल शब्द हवा में तैर रहे थे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सीटी स्कैन, न्यूरोसर्जरी, लेकिन वो बस शोर थे, बेतरतीब अर्थहीन शोर जो मेरे कानों से टकरा कर लौट आता था। अस्पताल की ठंडी साफ गंध मेरी नाक में चुभ रही थी, पर मेरे हाथों पर अब भी उसका खून था, तांबे जैसी गंध जो मेरी त्वचा में उतर चुकी थी, एक ऐसा दाग जो शायद कभी नहीं मिटेगा। वेटिंग रूम की सफेद कुर्सियां मेरे सामने कतार में थीं, कठोर, ठंडी और निर्दय। उनकी सफेदी जैसे मेरी निराशा पर हंस रही थी। घड़ी की सुइयां धीमी थी, जानबूझकर, जैसे वो भी मेरे दर्द को लंबा खींचना चाहती हूं। लोग आते और जाते रहे, कुछ की प्रार्थनाएं सुनी गई, कुछ की उम्मीदें लौट आईं, और मैं रह गया अपने डर, अपने अपराध बोध और उस अदृश्य बोझ के साथ जो मेरे कंधों को तोड़ रहा था। जब डॉक्टर आया, उसके चेहरे पर वो शांत गंभीरता थी जो किसी भी सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होती है। मिस्टर थॉर्न, उसने कहा। आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। मुझे खेद है, चोटें गहरी हैं, सिर पर गंभीर असर पड़ा है। हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो एक पल को रुका, गहरी सांस ली, और मैं पहले ही जान गया था कि आगे क्या आने वाला है। वो कोमा में है। हम नहीं कह सकते कि वो कभी जागेगी या कब कोमा से बाहर आएगी। दुनिया जैसे मेरे नीचे से फिसल गई। फर्श दलदल की तरह लगने लगा। हर शब्द, हर आवाज मेरे अंदर डूबती जा रही थी। नहीं, मैंने फुसफुसाया, सिर हिलाते हुए, जैसे इनकार से हकीकत मिट जाएगी। नहीं, वो जागेगी। उसे जागना ही होगा। वो मजबूत है, वो लड़ाकी है। डॉक्टर की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन उसकी आवाज ठंडी, सटीक। आपको खुद को तैयार करना चाहिए मिस्टर थॉर्न। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। अगर कोई सुधार नहीं हुआ। वो रुका, एक सांस ली, और वही पल था जब लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मुझे खेद है, उसके दिमाग में सूजन बहुत गहरी है, संभावना अच्छी नहीं है। मैं कुछ बोले बिना बाहर निकला। पैर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी और के हों, भारी, सुन्न। हर कदम एक मील जैसा लग रहा था। आईसीयू के शीशे के पार मैंने उसे देखा, इतनी छोटी, इतनी शांत। ट्यूब्स और तारों के जाल में फंसी मशीनें उसकी जगह सांस ले रही थीं। हर बीप उसकी जिंदगी का सबूत भी थी, और मेरी सजा भी। एलेनी, मैंने फुसफुसाया, कांच पर अपना माथा टिका दिया। मेरी सांसों से शीशा धुंधला हो गया, जैसे हम अब भी एक दूसरे से बस एक सांस की दूरी पर हों। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी। मुझे वहां होना चाहिए था। मुझे ये रोकना चाहिए था। आवाज टूट गई। शब्द मेरे गले में जैसे कांच के टुकड़ों की तरह फंस गए। मुझे बहुत अफसोस है, मेरे प्यार, बहुत ज्यादा। मैं वहीं खड़ा रहा, घंटों तक। उसे देखता रहा, उसकी हर उथली सांस गिनता रहा। हर सांस एक चमत्कार थी, और हर सांस एक यातना। वो औरत जिसने मौत को 6 बार हराया था, अब अपनी 7वीं जिंदगी के लिए लड़ रही थी, और मैं बस एक बेबस गवाह था, जो हर बार उसे खोकर भी उम्मीद छोड़ नहीं पा रहा था। श्राप हमेशा हमारे बीच था, पर आज आज उसने जीत ली थी, और मैं हार गया था। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर आई, आसमान गुलाबी और राखी रंगों में घुल रहा था। तभी मैंने फैसला किया। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे, दवाएं भी नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक नहीं किया था, कुछ जो उस श्राप को तोड़ सकता था, जो हम दोनों के बीच सदियों से जहर बनकर बह रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल की सफेद बिल्डिंग उगते सूरज के खिलाफ चमक रही थी। मैं आ रहा हूं एलेनी, मैंने धीरे से कहा। आवाज कांप रही थी, आंसू और दृढ़ संकल्प के बीच अटकी हुई। और इस बार मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। ये श्राप अब यहीं खत्म होगा, किसी भी तरह से। खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, अभी नहीं। मैंने आखिरी बार उस आईसीयू की ओर देखा, और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया।